अब जरा बात जब जम्मू कश्मीर की दोबारा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर सोनमर्ग इस वक्त सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि खबर यह है कि सोनमर्ग के अंदर बोका ने क्लियरेंस दी थी एक होटल के तामीर को लेकर, जो सरीहन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद अब रीजनल डायरेक्टर एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग का भी इसमें एतराज आया था, और अब चीफ टाउन प्लानर के बाज़ाब्ता तौर पर मुदाखलत के बाद बोका के उस फैसले को जो 23वीं मीटिंग के अंदर लिया गया था उस पर फिलहाल ऑन होल्ड लगा दिया गया है। ऑन होल्ड पर सारी पॉलिसी चल गई है। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोका हर एक अथॉरिटी के अंदर होती है और वो फैसला करती है कि बनाना है नहीं बनाना है, कैसे बनाना है। सोनमर्ग इको फ्रजाइल है जी, सोनमर्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डायरेक्शंस है, चीफ टाउन प्लानर का अपना एक विजन है, लेकिन उसके बरक्स जाकर एक खुसूसी एक खास प्रोग्राम को हाथ में लेने की कोशिश की गई थी और एक मारूफ ताजिर को वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एक एस्टैब्लिशमेंट खड़ा करने की मंजूरी दे दी गई थी, जिसको लेकर हंगामा हुआ। और हंगामे के बाद रात देर गए की सबसे बड़ी खबर यह कि फिलहाल बोका ने जो फैसला 23 को लिया था उस पर रोक लगी है। अब सवाल यह है कि रोक तो लगी है, जब आवाजें उठी, सिविल सोसाइटी सामने आई, इंतजामिया को नींद से जगाया कि आप जो कर रहे हैं जी, ये हुकूमती फैसला जो है ये सरीहन कानून के खिलाफ है और कानून आईन का जो डायरेक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उसके खिलाफ है। सवाल यह है कि जो जिम्मेदार वहां पर थे बोका के अंदर, जो कमेटी वहां पर थी जिनको ये जिम्मे दिया गया है कि आप जी तमाम गाइडलाइंस को नजर में रखेंगे, क्या उन्होंने जानबूझकर यह कदम उठाया था या वाकई तौर पर एक सियासी प्रेशर के तहत उस फैसले को लिया गया था? क्योंकि अब खबरें यह आ रही है कि सियासी दबाव के तहत कुछ फाइलों को क्लियर कराने की बात भी आ रही है। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने एक बड़ा सवाल यह है, जहां पर आज वो कल भी कह रहे थे कि आईन चलता है, चलेगा और आईन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, तो क्या यहां पर इसकी इंक्वायरी होगी कि ये कौन शख्स थे, ये कौन सी ताकतें थी जो सुप्रीम कोर्ट भी वायलेट कर रही थी, हाई कोर्ट को भी वायलेट कर रही थी, टाउन प्लानर साहब की बात को भी नजरअंदाज किया गया और रीजनल एनवायरमेंट और रिमोट सेंसिंग डायरेक्टर ने जब कंसर्न दिखाया, ऑब्जेक्शंस फाइल की, उसके बावजूद भी परमिशन ग्रांट किया गया। बड़ा सवाल है जी, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या। सलीम मेरे साथ है। मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सोनमर्ग को इंतहाई अहमियत के साथ इसलिए अब लिया जा रहा है क्योंकि हुकूमती सतह पर कहा जा रहा है कि इस बार अय्याम सर्दी के दौरान सोनमर्ग को खुला रखा जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से गुलमर्ग को रखा जा रहा है, पहलगाम को रखा जा रहा है। सयाहों को वहां पर लाने की कोशिश की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना है, कुछ मजीद बनाने की बातें भी हो रही है। इस बीच बोका की 23वीं कमेटी की रिपोर्ट पर हंगामा है, क्या कुछ पूरी खबर है और सिविल सोसाइटी का हंगामा किस बात पर? बिल्कुल गवर्नर साहब, यहाँ पे हम 2 मिनट लेना भी चाहते हैं क्योंकि सोनमर्ग की आपने बात छेड़ी। आज सोनमर्ग के कसूरवार बहुत है। सोनमर्ग को अगर देखा जाएगा तो आज की डेट में सोनमर्ग में काफी सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं आज तक, लेकिन जो एक हफ्ता पहले जो बोका मीटिंग हुई है उसमें किसी शख्स को, किसी हाई प्रोफाइल बंदे का पास हुआ है, लेकिन वहां पे अगर बात की जाएगी तो 26 एप्लीकेशन उस टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर को दी गई थी कि वहां पे जो आज तक होटल है उनके छोटे मोटे काम करने थे, उनके लिए परमिशन मांगा गया था। उनमें काफी सारे नई फाइलें भी हैं, लेकिन अगर 26 फाइल एप्लीकेशन मिली है तो एक चुन के कैसे निकली? इसी हवाले से जैसे कल की बात अगर करें तो कल जब वहां पे एक टीम पहुंचा, वो टीम कहां से आया था वो पता नहीं है, लेकिन अगर 7 जगह पे काम चलता था होटलर्स के अंदर अंदर, तो वो काम कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे बड़ी बात यह है, अगर ट्रेडर्स यूनियन सोनमर्ग आज तक पिछले 10 साल से यह बोलते हैं कि हमारे यहां ड्रेनेज सिस्टम ठीक करो, अगर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कानून है, अगर सोनमर्ग की खूबसूरती के लिए कानून है, तो गिने चुने लोगों को कैसे ये चीज मिलता है? ये सवाल है। अगर शितकड़ी के लोग जो वहां पे रहने के लोग हैं उनके लिए मकान के लिए ईंट लगाने के लिए परमिशन देना है, तो यहां पे ये चीज नाइंसाफी क्यों है? रहा सवाल कि अगर बोका मीटिंग में चीफ टाउन प्लानर ने बोला है कि मैंने कोई एनओसी नहीं दी है, मैंने कोई पॉलिसी वाजे नहीं की, तो कहां पे चूक है?
तो कहां पे ये जो एक टाइप का कीड़ा है तो ये कहां से है। लेकिन सोनमर्ग की अगर बात करेंगे, सोनमर्ग के बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है। सोनमर्ग की खूबसूरती में अगर होटल वहां पे बनाने हैं तो वहां पे सरेआम परमिशन दे दो। लेकिन अगर आप ऐसे परमिशन दोगे, जब वहां पे टीम पहुंचा तो 7 होटलर्स जो काम करते थे उनके जो जाए किसी जगह पिलर्स गिराए हैं या कोई चीज हुआ है, लेकिन अगर ऐसे काम होगा तो इंसाफ कहां है। अगर आप गगनगेर में देखोगे, अगर आप बाकी जगहों पे देखोगे जहां पे टीना लगाया दिया जाता है तो काम करते हैं, चाहे वो दिन का हो या रात का हो। तो सवाल है कि चूक कहां है। अगर हमारे एलजी साहब तो बोलते हैं कि किसी जगह कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेने देंगे हम, तो यहां पे किस चीज की कमी है कि इन चीजों को देखना पड़ता है आवाम को और सोनमर्ग के गरीब आवाम को। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अवाम के लिए कानून है, लेकिन बाअसर शख्सियात के लिए कानून को कई बार मोड़ भी दिया जाता। ताज़ा मिसाल बोका की वो रिपोर्ट जो 23वीं मीटिंग हुई थी, अगरचे अब उस पूरे मामले को इल्तिवा में डाल दिया गया क्योंकि हाई कोर्ट का दोबारा से इसमें डंडा आया है, सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर्स है, फिर चीफ टाउन प्लानर का एतराज़ था, रिमोट सेंसिंग वालों का एतराज़ था, वाइल्ड लाइफ का एतराज़ है। उसके बावजूद भी अगर एक फाइल को क्लियर किया गया, इट इज़ द पॉइंट कि जहां पर तहकीकात हो कि आखिर ये कैसे हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं जो इस तरीके से हमारे माहौलियात की तबाही के पीछे जिम्मेदार हैं, या रिश्वत का इतना बोलबाला है और बाअसर शख्सियात आज भी इतने हैं कि जहां पर चाहें जैसे चाहें अपना काम कर सकते हैं। एक बड़ा